रण में आक्रमण, यूक्रेन का पराक्रम, 32 दिन का युद्ध हो चला है, कोई रुक नहीं रहा, कोई झुक नहीं रहा। व्लादिमीर पुतिन अब सीधे तौर पर यह धमकी देने पर आ गए हैं, आमादा हैं कि अगर हमारे खिलाफ कुछ किया गया तो फिर सीधे एटम बम ही फोड़ेंगे। वहीं पोलैंड की सरजमी से, पोलैंड यानी यूक्रेन के बॉर्डर से कसाई तक भी पुतिन को कह दिया है किसने, जो बाइडेन ने। इस बीच ब्रेकिंग आई है, लवीव शहर पर धड़ाधड़ रशियन रॉकेट बरस रहे हैं। यूक्रेन के पश्चिमी छोर तक पहुंचे रूसी रॉकेट लवीव में रात भर गूंजते रहे खतरे के सारन। एक हफ्ते में लवीव पर रशिया का दोबारा हमला। यूक्रेन के लवीव में करीब 2 लाख शरणार्थी अभी भी फंसे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा जाए तो आखिर जाए कहां। सबसे पहले हम आपको गुजरी रात की तस्वीर दिखा देते हैं एक बार। खार्किव की तस्वीर है। यूक्रेन के सैनिकों पर मिसाइल से किस तरीके से अटैक किया गया है, ये अंधेरे में ही आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। जहां पर हाँ, ये देखें कितनी तेज धमाका हो रहा है। यूक्रेन के सैनिकों पर मिसाइल से अटैक किया गया है। खार्किव की ये तस्वीरें हैं। अगली बड़ी खबर, रशिया यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर, इसकी बिग ब्रेकिंग। 32वें दिन भी यूक्रेन पर रशिया के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हमलों से दहला कीव और खार्किव शहर। लगातार हमलों से यूक्रेनियों का पलायन अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जंग के 32वें दिन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। खार्किव में न्यूक्लियर लैब पर रशिया ने हमला कर दिया है। खार्किव में न्यूक्लियर लैब पर एक के बाद एक रूसी रॉकेट बरस रहे हैं। न्यूक्लियर लैब पर हमले से बहुत बड़ा संकट आ सकता है। यूक्रेन का यह दावा है, हमले जारी रहे तो रेडिएशन फैलने का खतरा है। लेकिन इस बीच नेटो भी एक्टिव है। वो नेटो 15-20 दिन पहले जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि जंग के मैदान में सीधे आएंगे या फिर नहीं, वो नेटो और अमेरिका जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बलि का बकरा यूक्रेन को बना लिया गया है, यानी स्केपगोट तो नहीं बनाया गया है। और रशियन सीमा से सटी कितने जगहों पर नेटो सैनिक तैनात हैं। अब आप ये देखें, ये नेटो सैनिकों की तैनाती कहां कहां पर है। आप एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। इसका मतलब यह है कि जो पश्चिमी सिरा है यहां पर नेटो के कितने फौजी रशिया से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए हैं। यही एक वजह है कि 32 दिन के बाद भी पुतिन की सेना ने जंग अभी तक जीती नहीं है। लिथुआनिया में नेटो सैनिक लगभग 21,000 के पास, एस्टोनिया में 9,000, लातविया में 9100, पोलैंड में 1,30,500, लगभग 15,000 से ज्यादा स्लोवाकिया में, हंगरी में लगभग 25,000 के आसपास, रोमानिया में लगभग 80,000 के आसपास, बुल्गारिया में लगभग 27,000 के आसपास नेटो फौजी तैनात हैं। यही एक वजह है कि जो पुतिन की फौज है अभी भी एक जगह ठिठक करके रह गई है। और पुतिन की फौज को यह समझ में आ गया है कि अब हम पश्चिमी छोर पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि नेटो की फौज आ गई है। नेटो की फौज ने घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। और यही एक वजह है कि पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि अगर लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की गई तो हम फिर एटम बम भी फोड़ सकते हैं लवीव में। लेकिन आप ये देखें कि एक फ्यूल स्टोरेज में कितना भीषण धमाका हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे। लवीव की ये तस्वीरें हैं, फ्यूल गोदाम में आग लगी है। अभी का ये ताजा अपडेट है, रात की ये तस्वीरें आ रही हैं और ये सबसे नई तस्वीरें हैं जो अभी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कैसी वीरांगना की कहानी जिसने अकेले अपने दम पर रशिया की नाक में दम कर दिया। ये वीरांगना कभी यूक्रेन की सांसद हुआ करती थी, अब मिसाइल पर मिसाइल एक के बाद एक रशिया पर दागे जा रही है। और रशिया के खिलाफ ये यूक्रेनी वीरांगना इतनी अटैकिंग, इतनी अग्रेसिव, इतनी आक्रामक क्यों है, देखिए। एक के बाद एक तबाह होते रूसी टैंक। आसमान से कोई मिसाइल आती है और रूसी टैंक को तबाह कर देती है। कौन है जो इन खतरनाक टैंकों पर अचूक निशाना लगा रहा है? कौन है जो इन हवा में रफ्तार से जाते एयरक्राफ्ट को जमींदोज कर रहा है? वो निशानेबाज कौन है जिसने एक एक करके रूस के 5 जनरल को ढेर कर दिया? यूक्रेन का वो अर्जुन कौन है जिसके चलते कीव के कुरुक्षेत्र में रूसी सेना पनाह मांग रही है और कीव को घेर कर भी कीव पर काबिज नहीं हो पा रही है? यूक्रेन की इस लेडी अर्जुन का नाम है तेत्याना चेरनोवोल। ड्रोन के जरिए अपने मॉनिटर पर शिकार को तलाश करती हैं
और टारगेट सेट करके अचूक निशाना लगाती हैं तैतान्या। 4, 3, 2, 1, launch. सुनिए ये कैसे लगाती हैं दुश्मन के टैंकों पर अचूक निशाना। I switched it on and saw tanks on the screen. They just entered within the range of my missile. I took aim and destroyed the first tank. Interestingly, the rocket was flying for quite some time. Perhaps the tanks registered the rocket's launch and managed to turn back, but I shot it right at the fuel tanks and the ammunition load has detonated. The tank literally flew off the road and now it is somewhere in the road ditched in the forest. इस लेडी अर्जुन का परिचय अभी अधूरा है। इसका परिचय दुनिया के कई बड़े नेताओं के लिए एक मिसाल बन गया है, क्योंकि जंग के मैदान में मोर्चा संभाल रही तैतान्या कभी यूक्रेन संसद की सदस्य रही। जी हाँ, आपने दुनिया में सुना होगा कि फौजी नेता बने हों, लेकिन दुनिया में ये एक बिरला उदाहरण है जब एक नेता ने जंग के मैदान में फौज की वर्दी पहनकर मोर्चा संभाला हो। जंग में उतरने की और रूस को सबक सिखाने की कसम तैतान्या ने तब खाई थी जब इनके पति की 2014 की लड़ाई में मौत हो गई थी। बदले की आग में धधकती तैतान्या रूस पर कहर बन गई है। तैतान्या के इस हौसले को देखकर यूक्रेनी महिलाओं में होड़ लग गई है तैतान्या जैसे बनने की और रूस को अपने देश से खदेड़ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि रशिया को अभी तक 32 दिन में कितना नुकसान उठाना पड़ा है। भले ही रशिया ये कहे कि हमने यूक्रेन की तबाही ज्यादा की है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया के जरिए बहुत सी ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि रशिया ने भी बहुत बड़ा नुकसान अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिहाज से उठाया है। कैसे, आप देखें। रशिया के लगभग 7 बोट तबाह हो गए हैं, हेलीकॉप्टर लगभग 127 तबाह हुए, सैनिक 16,400 शहीद हुए, 575 टैंक, 73 फ्यूल टैंक, 117 प्लेन, 293 तोप, 56 गाड़ियां, 1131 बख्तरबंद गाड़ियां और 1640 और भी गाड़ियां हैं, 91 रॉकेट लॉन्चर, 51 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर। इतना नुकसान अभी तक रशिया को हो चुका है। लेकिन अब जो नुकसान हम दिखा रहे हैं, अब आपको हम लेकर के चलते हैं मारियोपोल। मारियोपोल में किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं आपको हम दिखाएंगे, लेकिन जंग के 32 दिन में शहर शहर कितना कहर अभी तक। हाँ, मारियोपोल की ये तस्वीरें हैं। दहशत पैदा करता टैंक, ये रशियन टैंक है जिस पर अटैक किया यूक्रेन ने, और ये यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी किया गया है और जिसमें ये बताया गया है कि सड़क पर ही ये रशियन टैंक घूम रहे हैं और ये टैंक जो है दहशत पैदा कर रहे हैं। आम लोगों में बहुत ज्यादा दहशत है, जैसे ही धड़ धड़ करते हुए आवाज आती है वैसे ही लोग, हालांकि हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही नजर आ रही है। यानी आग के गोलों में तब्दील होने के बाद, शोले भड़कने के बाद, फिर जब राख भी ठंडी पड़ गई है उसके बाद की तस्वीरें कैसी हैं मारियोपोल की, आप देख सकते हैं। रिहायशी इलाकों की ये तस्वीरें हैं। जंग के जो 32 दिन रहे, शहर शहर कितना ज्यादा कहर बरपा है यूक्रेन में। अब आप ये देखें, मैप के जरिए आपको हम दिखाते हैं अलग अलग शहर। इनमें आपको चेरनोबिल नजर आएगा, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। ओडेसा पर कब्जे की लड़ाई अभी भी चल रही है। कीव की घेराबंदी की गई है। खार्किव में कब्जे की लड़ाई चल रही है। ब्रुदियांस्क बंदरगाह पर कब्जा रशियन फौज ने कर लिया है। फिर इसके बाद आप मारियोपोल आए, पोर्ट पर कब्जा हो गया है। खेरसोन, पूरी तरह से खेरसोन पर भी कब्जा हो गया है। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट लगभग 25 दिन पहले यहां पर भी कब्जा हो चुका है। लेकिन अभी भी कह नहीं सकते रशिया वाले कि हमने ये कब्जा पूरी तरह से मारियोपोल पर किया, पूरी तरह से खार्किव पर किया या पूरी तरह से कीव पर किया है। ये तो हमने मैप के जरिए आपको दिखाया है। अब हम आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देखें कि यूक्रेन जंग दिन ब दिन कितनी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ये रिपोर्ट आपको बहुत कुछ बताएगी। 32 दिन की जंग में किसने क्या खोया है, किसने क्या पाया है, रिपोर्ट। ये रिपोर्ट दिखाई जाए जहां पर हम 32 दिन की जंग, चलिए ठीक है, पहले हम ये देख लें। फ्यूल गोदाम की आग बुझाते हुए जो फायर फाइटर्स हैं ये नजर आ रहे हैं। ये फायर फाइटर लवीव के हैं। लवीव में जब एक बम धमाका हुआ, बम धमाका होने के बाद फिर आग लगी, फायर फाइटर्स पहुंचे और लगभग 13 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लेकिन आग इतनी भीषण है लवीव की कि अपने आप में समझा जा सकता है। और आप देखें, रेडिएशन से बचने के लिए एक अलग तरीके का
जो मास्क होता है, अलग तरीके का पूरा कवच होता है, उसे पहुंच करके यहां पर लवीव में फ्यूल गोदाम की आग बुझाने पहुंचे हैं फायर फाइटर्स। अब रिपोर्ट आप देखें, यूक्रेन जंग कितनी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। पुतिन के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह बोल दिया है कि हम सबसे बड़ा जोखिम मोल लेंगे। वो जंग के मैदान से महज 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहां से वॉर क्रिमिनल कहकर कैसे पुतिन को ललकारा जो बाइडेन ने, देखिए। दूत के एकदम करीब पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति। बाइडेन ने मोल लिया अब तक का सबसे बड़ा जोखिम। जंग के बीच पहुंच गए यूक्रेन से सटे पोलैंड। बरसते बम और धड़कते गोलों से महज 100 किलोमीटर के दायरे में है जो बाइडेन। बाइडेन का ये जोखिम क्या कहता है, आइए समझते हैं। बाइडेन यहाँ सबसे पहले यूक्रेनी शरणार्थियों के बीच पहुंचे और लोकतंत्र की दुहाई दी। Philosophic here, but you're in the midst of a fight between democracies and जोखिम के बीच पोलैंड पहुंचने का उनका मकसद एकदम साफ था। पुतिन को ये बताना कि नाटो की तरफ कूच करने की जरूरत न करें। यहाँ वो अमेरिकी सैनिकों के बीच भी पहुंचे और रूस को जता दिया कि हमारी तैयारी पूरी है। यहाँ बाइडेन ने सैनिकों के साथ पिज्जा भी खाया और अपने और नेटो सैनिकों के साथ सेल्फी भी ली। बाइडेन के साथ पोलैंड के प्रेसिडेंट भी थे। यहाँ उन्होंने पोलैंड की जमकर तारीफ की, क्योंकि पोलैंड ने वक्त पर यूक्रेनी शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण जो दी। फिर बाइडेन ने जमकर पुतिन को कोसा और फिर से उन्हें युद्ध अपराधी बताया। That we can do from the outset is keep the democracies united in our opposition and our effort to curtail the devastation that is occurring at the hands of a man who, I quite frankly, think is a war criminal. उधर जंग के मैदान में यूक्रेन के सैनिक कीव के बाहरी इलाके में फिर से कब्जा हासिल कर रहे हैं। यहाँ उन्हें अमेरिकी स्वयंसेवकों का साथ तो मिल रहा है। साफ है, यूक्रेन पर एक झटके में जबरदस्त जीत की उम्मीद सजोए पुतिन के मंसूबे पर पानी फिर चुका है। शायद यही वजह है कि अपनी नाक बचाने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय को ये कहना पड़ा कि जंग का उनका पहला फेज सफल और पूरा हो गया। अब रूस पूरी तरह से पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में फोकस है। जाहिर है, यहाँ रूसी समर्थकों का बोलबाला है। वहीं जहाँ यूक्रेन के लोगों की तादाद ज्यादा है, वहाँ से रूसी टैंक अब पीछे हटने लगे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सप्लाई लाइन को तबाह किया है, उससे साफ है कि रूस ज्यादा दिन तक उन इलाकों पर नहीं ठहर सकता जहां उसने कब्जा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। युद्ध परिषद की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग है। पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब तक का सबसे बड़ा वार कर दिया है। पुतिन को जो बाइडेन ने बताया है कसाई। पुतिन को सत्ता में नहीं रहने दे सकते, ये बाइडेन का कहना है। अपनी आजादी के लिए हम लड़ रहा है यूक्रेन, और यूक्रेन के साथ हम पूरी ताकत के साथ में खड़े हैं। एक और बड़ी खबर, रशिया यूक्रेन युद्ध पर चौंकाने वाली खबर है। रशिया के हमलों से जेलेंस्की ने मान ली हार। मारियोपोल को रशिया से बचाना नामुमकिन, ये कहना है जेलेंस्की का। हथियारों का इंतजार करते करते हम थक चुके हैं। मारियोपोल बचाने के लिए टैंक चाहिए, प्लेन चाहिए, लेकिन हमारे पास में अब हथियार नहीं बचे हैं, ये कहना है जेलेंस्की का। और वहीं रशिया यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया को चेतावनी दे दी है, नेटो की सीमाओं में घुसने की न सोचे रशिया। तेल के लिए रशिया पर निर्भरता खत्म करे यूरोप, तेल खरीदकर युद्ध मशीन की मदद करना बंद करें। यानी जो बाइडेन ने रशिया को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच क्यों जेम्स स्टोल्टनबर्ग, नेटो के महासचिव, ने यह कहा कि अगर जंग में केमिकल अटैक किया गया या फिर एटम बम का इस्तेमाल किया गया तो यूक्रेन में युद्ध की शक्ल पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर नेटो चीफ का यह कहना है और नेटो चीफ को अगर यह लगता है कि बायो वेपन या केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या यह माना जाए कि आगे आने वाले वक्त में, यानी 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर परमाणु बम या केमिकल वेपन या बायो वेपन का जैविक हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा? सुनिए एक बार आप।
any use of chemical weapons or nuclear weapons will totally change the nature of the war in Ukraine. It will be absolutely unacceptable, and it will be a blatant violation of international law, and therefore allies have also clearly stated that Russia should not use chemical, biological or of course nuclear weapons. अब आपको हम ये दिखाते हैं कि पिछले 32 दिन में पुतिन पर जो बाइडेन ने कितने बड़े बड़े अटैक किए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अब पुतिन को जो बाइडेन ने कसाई तक भी कह दिया है, लेकिन पुतिन को कसाई, वॉर क्रिमिनल, तानाशाह, जिद्दी, सनकी, ये सब कुछ तो कह चुके हैं जो बाइडेन। एक बार सुने आप। The world is united, and we stand with the people of Ukraine. We will not let autocrats and would-be emperors dictate the direction of the world. Democracies are rising to meet this moment, rallying the world to the side of peace and the side of security. You know, you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. और 24 घंटे की कुछ मजबूत तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। रशियन हमले में कमांड पोस्ट किस तरीके से तबाह हो गई है यूक्रेन में। आप देखें, अगर एक एक फ्रेम आप देखेंगे तो ये कमांड पोस्ट है। रशियन हमले में कमांड पोस्ट का मतलब ये होता है कि सेना जहां पर युद्ध में लोहा लेने के लिए अपनी पोजीशनिंग करती है, और वहां पर रशियन हमले में कमांड पोस्ट पूरी तरीके से तबाह है। चेंज ओवर कर सकते हैं, बेलारूस की तस्वीर दिखाएं आप। आजादी के दिन सैनिकों ने किस तरह शपथ ली है, एक बार आप देखें भी और सुने भी। बेलारूस के बाद जो अगली तस्वीर है ये डोनेट्स्क की तस्वीरें हैं, जहां आग की लपटें ये बताने के लिए काफी हैं कि हमला दिन रात किस तरीके से किया जा रहा है। सुबह, शाम, भोर में हर वक्त ये रशियन अटैक डोनेट्स्क की तरफ से किए जा रहे हैं। और डोनेट्स्क और लुहांस्क वो दो इलाके हैं, दो प्रांत हैं जिन्हें आज़ाद लगभग महीने भर पहले रशिया ने कर दिया था। मारियुपोल चलते हैं। मारियुपोल में तबाही का मंजर क्या है? ये रिहायशी इलाका है, ये बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। रशियन अटैक की गवाही भी ये बिल्डिंग दे रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।